नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पॉइंट 01 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक पारिवारिक बहुत ही अच्छी कहानी, जिसमें एक रीता नाम की लड़की की शादी एक सुशील नाम के लड़के से होती है और आगे तलाक तक की पूरी कहानी इसमें हम आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। मुझे पहले लड़के के तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फ़ैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे। शादी कल मैं उसकी तस्वीर मंगा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिन में रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र सुशील की अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों। दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। रीता नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते किया। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लीजिए, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? रीता मुस्कराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। ज़िंदगी अपनी असल मंजिल की ओर मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर सुशील बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुशील मना कर रहे हैं शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो लोग रात को घर में आए। वो रात को घर आए। सुशील भी घर पर ही था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही दिन की बात है, रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नज़रें झुका ली, कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, रीता को दिए। ये कुछ पैसे हैं, रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपनी सीने से लगा लिया रीता को। अपना ख्याल रखना रीता। फिर रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात थी। रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। फिर बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ थी। रीता का पांव फिसल गया। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी।
सुशील को कॉल किया गया, रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का नाम था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझाने लगा। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। सब घर आए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करते रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील ने से प्यार से समझाता रहा। अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको। दोस्तों ये हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में आगे की कहानी बताई जाएगी। बहुत ही अच्छी कहानी है, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।